हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में दिया गया है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB साइड पैरेलल टू DC, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, कीप द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। यानी कि हमें सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है एंड अपने आंसर को पाई के टर्म्स में ही रखना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो फिगर है वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पहला सेक्टर जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, वहाँ पर एंगल 120 डिग्री का बना हुआ है। एंड दूसरा सेक्टर जहाँ पे 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, वहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बना हुआ है। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे की ओर चलते हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना होगा एरिया ऑफ सैडेड रीजन के लिए। द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो हम इस फार्मूले का यूज करते हुए आगे चलते हैं। पहले सैडेड रीजन के लिए पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी अपॉन 360 डिग्री, प्लस पाई इंटू सेकेंड रीजन में आर के लिए 6 का स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360। यहाँ पे 60 से हम 360 को कैंसिल आउट करेंगे, 6 टाइम्स होगा। एंड 6 से 6 स्क्वायर को स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 120 से 360 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड 3 से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 3 पाई प्लस 6 पाई, जो कि आंसर सॉल्व होकर के आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हम सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ए मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed. 6 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Find the time taken by the boat from reach here to reach the shore. यानी कि हमें एक ऑब्जर्वर है जो कि पॉइंट ए पर बैठा हुआ है। यहाँ पर टॉप पर पॉइंट ए होगा। यहाँ से ऑब्जर्व करता है वो कि कोई बोट है जो कि उसके जस्ट नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है रिवर में। एंड वो उसको ऑब्जर्व करता है कि 30 डिग्री के एंगल पे बना हुआ है। ये बोट यहाँ पॉइंट बी पर है, पॉइंट बी से वो आगे की ओर चलती हुई आ रही है एंड 6 मिनट्स के अंदर वो इस पॉइंट तक आ जाती है, जो कि हमारा नया पॉइंट होगा पॉइंट सी। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी का नाम दे सकते हैं। एंड इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल करती है 6 मिनट्स के अंदर। मान लिया हमने जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है एंड जो रिमेनिंग डिस्टेंस है पॉइंट सी से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस, उसको हम 22 सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते हैं। जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन बन रहा था ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब बोट थी उस टाइम पे 30 डिग्री था। एंड जब पॉइंट बी से चल करके 6 मिनट्स के अंदर सी पॉइंट पर आई होगी, तब उस टाइम पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा होगा। तो सी पॉइंट पर एंगल बनेगा 60 डिग्री का। आगे सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमने ए डी की हाइट को 8 सेंटीमीटर कंसीडर किया हुआ है। तो हमें फॉर्मूला पुट करना होगा जो कि होगा हमारा tan 60 डिग्री, क्योंकि 10 का एंगल लगाएंगे क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना है यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालने के लिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 22 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने फॉर्मूला पुट किया है इन ट्राइंगल ACD। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन y। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू होगी y अंडर रूट 3। इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं इसको।
नेक्स्ट सॉल्व करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। ये हमने tan 30 डिग्री का जो एंगल फाइंड आउट किया है कौन से ट्राइंगल से फाइंड आउट किया, यह है ट्राइंगल ABD से। तो इन ट्राइंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h की वैल्यू हम रूट 3 वाई पुट कर सकते हैं इसे हम इक्वेशन 1 से। तो रूट 3 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वन अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 3 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आगे सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 3 वाई, एक्स इज इक्वल टू 2 वाई, यानी कि जो हमारा एक्स डिस्टेंस है वो हाफ है वाई के डिस्टेंस के बराबर। एक्स के डिस्टेंस का हाफ वाई के बराबर हुआ, यानी कि अगर x सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 मिनट्स का टाइम बोर्ड के द्वारा लिया जा रहा है, तो y सेंटीमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में x के द्वारा लिए गए टाइम का आधा ही टाइम लिया जाएगा, यानी कि y डिस्टेंस को 3 मिनट में ही कवर करेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू q। हम यहाँ पर अपने इक्वेशंस को लिख लेते हैं। इक्वेशन में दिया गया है जैसा कि हमें cot थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू p, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू q, इसको हम अपना इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इक्वेशन फर्स्ट के स्क्वायर में से हमने इक्वेशन सेकंड के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। आगे सॉल्व करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा पी स्क्वायर, एंड सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को यदि माइनस कर रहे हैं तो जितने भी हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज है वो माइनस की हो सकती हैं, एंड जो माइनस वाली वैल्यूज है प्लस की हो जाएंगे। माइनस करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड हमारे पास 4 कॉट थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू। इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर सकते हैं हम। पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन सेकंड, तो हमें मिलेगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, ये कॉट थीटा होगा, एंड मल्टीप्लाई करना होगा इसका कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा से इज इक्वल टू हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई क्यू, यानी कि पी क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म बन चुकी है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस पहले लिखना होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। आगे सॉल्व करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी क्यू। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी क्यू, जो कि हमें दिया हुआ है अभी। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा अंदर था वो बाहर निकल सकता है, एंड ये अंदर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू पी क्यू। ये इक्वेशन 4 हो सकती है हमारी। यहाँ से कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट पी क्यू, क्योंकि जो स्क्वायर था वो सामने स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रूट पी क्यू हो चुकी है, एंड 4 कॉट थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमें दी हुई है। तो यहाँ पर सिंपली कॉट थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी हमें, जो कि हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट पी क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हम अपने थर्ड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 74x प्लस 7a आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एंड दे आर रेशनल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी हुई है, एंड इसमें रेसिप्रोकल्स के बारे में बताया गया है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है हमारे जीरोज। तो सॉल्व करते हैं। लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो कि हमारा पी एक्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू अल्फा कॉमा 1 अपॉन अल्फा, क्योंकि जो हमारे जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं सिंपली कि ए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कि हमें इजीली सिर्फ 1 कांस्टेंट में ही वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमारा ए दिया हुआ है। तो इसलिए हमें प्रोडक्ट निकालना होगा। अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 7a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 10। यहाँ से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ए स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू होगा 7a। इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन के फैक्टर्स करने हैं हमें अभी, तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले सकते हैं तो a माइनस 5 बचेगा, एंड माइनस 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a माइनस 5 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारी तरफ दूसरी तरफ बचेगा a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन के फैक्टर्स हो चुके हैं। फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं इसके, तो हमें करना होगा a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a इज इक्वल टू 5 हमें मिल जाएगा, एंड जब हम पुट करेंगे a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2 हमें मिल जाएगा। यानी कि a की दो पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि होंगी 5, 2। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर सक्सेसफुली हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है हमें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, द फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। यानी कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 दिया गया है, फर्स्ट 17 टर्म्स का सम 289 दिया गया है, एंड हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। S7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 49, S17 इज इक्वल टू दिया हुआ है 289,
एंड हमें फाइंड करना है S10 की वैल्यू। तो हमें अपना फॉर्मूला पुट करना होगा। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 इंटू b, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अपने फॉर्मूला में पुट करते हैं S7 इज इक्वल टू n की वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ पे n-1 6 हो जाएगा इंटू d। S7 की वैल्यू 49 पुट करेंगे इज इक्वल टू 7/2 एंड 2a प्लस 6d। यहाँ से 7 से 49 को 7 टाइम्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा एंड 2a प्लस 6d में से हमने 2 कॉमन ले चुके हैं अपॉन 2 एंड अंदर बचेगा हमारा a प्लस 3d। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आगे सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। दिया हुआ है S17 इज इक्वल टू 289। तो इसके लिए फॉर्मूला पुट करते हैं S17 इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 इंटू d, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर S17 की वैल्यू 289 पुट करते हैं इज इक्वल टू 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 हो चुका है 16 इंटू d। 17 से 289 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 17 टाइम्स। ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 1/2 अंदर से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 8d। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d आ चुका है एंड अपनी फर्स्ट इक्वेशन में हमें पता है कि a प्लस 3d की वैल्यू 7 है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। a प्लस 3d प्लस 5d। a प्लस 3d की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट इक्वेशन से हम पुट कर सकते हैं जो कि 7 होगी। तो 17 इज इक्वल टू 7 प्लस 5d। यहाँ से 17 माइनस 7 10 हो जाएगा। 5d इज इक्वल टू 10 आ चुका है एंड d इज इक्वल टू 10/5 जो कि 2 हो चुका है। हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है हमें a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d की जगह पर 2 पुट करना होगा। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 क्योंकि 3 2 जा 6, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 हो चुका है। a की वैल्यू 1 आ चुकी है। हमारे पास a की और d की वैल्यू आ जाने के बाद हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना होगा सिंपली S10 की वैल्यू निकालने के लिए। S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2a प्लस 10-1 इंटू d, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 10/2 5 इंटू 2 इंटू 1 2 हो चुका है एंड 10-1 9 हो जाएगा। d की वैल्यू 2 पुट करेंगे। S10 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 2 प्लस 18, 9 टू 18 हो चुका है जो कि 5 इंटू 20 हो जाएगा। S10 की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ चुकी है 100। यहाँ पर हमने अपने फिफ्थ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर चुके हैं। सिंपली S10 की वैल्यू 100 आ चुकी है। तो देखा हमने कितने शॉर्ट तरीके से अपने क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। ऐसे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे कंटिन्यू। अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।